तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर अब बॉलीवुड की दो हीरोइन की आपस में ठन गई है। नोरा फतेही जहां जैकलीन फर्नांडिस पर अपना नाम सुकेश चंद्रशेखर केस में जबरन जोड़ने का इल्जाम लगाते हुए उस पर मानहानि का केस दर्ज किया है, तो वहीं जैकलीन ने वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट ने कभी नोरा के बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दिया ही नहीं, इसलिए मानहानि का केस बनता भी नहीं। अब दोनों में से सच कौन बोल रहा है और कौन बोल रहा है झूठ, इसका फैसला अदालत को करना है। लेकिन आज के अलर्ट में दिखाते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस में एक्ट्रेस नोरा और जैकलीन की जंग की पूरी कहानी। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन दोनों ही एजेंसियों ने दोनों हीरोइनों से पूछताछ की है। शुरुआती तफ्तीश के बाद जहां इन एजेंसियों ने जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश के साथ इस केस को को एक्यूज यानी कि सह आरोपी बनाया है, तो वहीं नोरा फतेही को एक तरह से इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अब नोरा के हौसले बुलंद है और इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ उसने जैकलीन फर्नांडिस पर कानूनी वार किया है। दिल्ली की एक अदालत में इस सिलसिले में दाखिल की गई मानहानि की याचिका में नोरा ने कहा है कि जैकलीन ने जानबूझकर उसकी मानहानि करने और उसके करियर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर इल्जाम लगाए थे। अब सवाल ये है कि आखिर दोनों हीरोइनों के बीच इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, तो जवाब ये है कि जैकलीन फर्नांडिस का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल ने दिए गए उस बयान से, जिसमें उसने कहा है, मुझे इस मामले में ईडी ने फंसा दिया, जबकि नोरा फतेही जैसी दूसरी सेलिब्रिटीज ने भी सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लिए, इसके बावजूद उन्हें इस केस में गवाह बना दिया गया। नोरा ने अपनी शिकायत में कहा है कि जैकलीन ने जानबूझकर उसका करियर तबाह करने और अपने स्वार्थ के लिए उसके खिलाफ ऐसा बयान दिया। मानहानि की इस याचिका में नोरा की ओर से बताया गया है कि वो और जैकलीन फर्नांडिस दोनों ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही है और दोनों अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जैकलीन जिस तरह से नोरा का नाम इस केस में घसीट रही है, वो उसकी बदनीयती को दिखाता है। नोरा फतेही का कहना है कि जैकलीन के इल्जामों के चलते ही उसका दुबई में होने वाला एक कंसर्ट छूट गया और इसके साथ उसे अमेरिका और कनाडा के 10 शहरों का टूर भी कैंसिल करना पड़ा। बाद में उसे फिर से अपनी नियमित फीस के मुकाबले आधे पर कई डील साइन करने पड़े हैं और इससे उसे बड़ी मानसिक तकलीफ हुई। नोरा फतेही ने कहा है कि उस पर जैकलीन ने ये इल्जाम तब लगाया जब उसने सुकेश चंद्रशेखर से कोई गिफ्ट लिया ही नहीं था। खुद नोरा ने हर बार पूछताछ में सुकेश से गिफ्ट लेने के आरोपों को गलत बताया है। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि सुकेश ने नोरा फतेही के जीजा बॉबी को 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की थी, लेकिन जांच में सामने आया कि सुकेश ने BMW कार ऑफर जरूर की थी, लेकिन नोरा ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। नोरा को शुरू से ही इस डील पर शक था। वही दूसरी ओर सुकेश उसे फोन कर रहा था, जिसके बाद नोरा ने कथित तौर पर सुकेश का नंबर ब्लॉक कर दिया। नोरा ने ईडी को जांच में बताया था कि उसकी मुलाकात एक इवेंट में सुकेश की पत्नी लीना से हुई थी। लीना ने नोरा को गुची का बैग और आईफोन दिया था। लीना ने नोरा को बताया था कि उसके पति सुकेश उसके एक बड़े फैन हैं। लीना ने सुकेश और नोरा की फोन पर बात भी कराई थी। फिर लीना ने बताया कि सुकेश टोकन के रूप में नोरा को एक BMW देने वाला है। नोरा को बाद में BMW कार लेने को लेकर फोन भी आया। नोरा ने इसके बाद अपने रिश्तेदार बॉबी को इस मामले को डील करने के लिए कहा और ये भी कहा कि वो इस कार के लिए सुकेश को मना कर दे। फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर की हकीकत जानते हुए भी उससे महंगे गिफ्ट्स लेने के इल्जाम में ईडी ने जैकलीन को आरोपी बना रखा है, जबकि अदालत ने उसे इस केस में 15 नवंबर तक जमानत दी है। जाहिर है आरोपी बनने के बाद जैकलीन की मुश्किलें अभी और बढ़ गई हैं। ईडी से लेकर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अब तक की जांच में जैकलीन खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रही। आपको याद होगा ही कि इस केस के सिलसिले में जब दिल्ली पुलिस के EOW के दफ्तर में जैकलीन और इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी का सामना हुआ, तो दोनों एक दूसरे पर कुछ इस तरह से विपर पड़े कि पुलिस का शक उन पर और गहरा गया।
असल में पुलिस ने पिंकी और जैकलीन को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर क्रॉस इंटरोगेशन के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत कर दी और हालात गाली गलौज तक पहुंच गए। लेकिन जैकलीन और पिंकी की पूछताछ से नोरा की पूछताछ बिल्कुल अलग थी। सूत्रों की माने तो पुलिस को एक बार भी नोरा को अर्दब में लाने या उस पर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसने सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सधे हुए अंदाज में दिया। दिल्ली पुलिस ने नोरा फतेही से पूछताछ की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय से की और फिर उसकी सुकेश से मुलाकात, उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में भी उससे जानकारी मांगी। उससे लिए गए तोहफों के बारे में भी नोरा से तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन नोरा ने तमाम सवालों का जवाब साफ साफ दिया। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ईडी की पूछताछ में महाठग सुकेश ने न सिर्फ नोरा को महंगे गिफ्ट्स देने का दावा किया, बल्कि उसके साथ संपर्क में रहने की भी बात कही। लेकिन ईडी की तरह ही अब तक की पुलिस की जांच में भी महाठग के वो दावे हवाई साबित हुए। गुरुवार की पूछताछ के बाद नोरा ने सुकेश चंद्रशेखर या उसके लोगों से उसकी अब तक की हुई चैट की जानकारी और स्क्रीनशॉट भी पुलिस को मुहैया करवाया है, जो इस केस में एक अहम सबूत के तौर पर काम आएगा। सूत्रों की माने तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाने के लिए कई आधार पेश किए हैं और इन्हें खारिज कर पाना जैकलीन के लिए भी मुश्किल होने वाला है। ईडी ने कहा है कि जैकलीन को यह पता था कि सुकेश एक क्रिमिनल है, तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से ठगी का अपना पूरा कारोबार चला रहा है। इसके बावजूद वो सुकेश से लगातार महंगे गिफ्ट लेती रही। ईडी ने यह भी कहा कि जैकलीन को यह भी पता था कि वो करोड़ों रुपए के जो महंगे गिफ्ट्स सुकेश से ले रही है वो दरअसल ठगी के पैसों से ही खरीदे गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हाथ नहीं रोके। जानकारी के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को करीब 10 करोड़ रुपए के बेशकीमती गिफ्ट दिए। हालांकि जैकलीन ने बाद में ये कहा था कि सुकेश ने उसे जो मिनी कूपर कार तोहफे में दी उसे उसने अपने घर से वापस लौटा दिया था। जैकलीन ने कहा कि उसने जब ये तोहफा लेने से मना कर दिया तो सुकेश ने इसे वापस मंगवा लिया। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त करके रखी है। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला भी सीज कर दिया। बंगले से करीब 82 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना और 12 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। ईडी की माने तो सुकेश ने सिर्फ जैकलीन को ही महंगे गिफ्ट नहीं दिए, बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए। परिवार को दिए गए तोहफों में कार और दूसरे महंगे सामान के अलावा 1 करोड़ 32 लाख और 15 लाख रुपए का फंड भी शामिल है। उसने जैकलीन की अमेरिका में रहने वाली बहन को $1.5 लाख यानी करीब 1.25 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। उसे BMW X5 कार भी दी थी। सुकेश ने कथित तौर पर जैकलीन के पेरेंट्स को एक मजराटी कार और उसकी मां को बहरीन में पॉश कार भी गिफ्ट की। पूछताछ में जैकलीन ने बताया था कि सुकेश ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई वॉरेन के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात भी मानी थी, लेकिन जैकलीन ने नोरा का नाम लेकर अपने लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में ईडी की कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अब नोरा के मानहानि किए जाने की दावपेच से अलर्ट रहने की खास जरूरत है। अलर्ट विद समंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहे नादी टीवी। नमस्कार।